तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है बॉलीवुड का एक महान एक्टर राजकुमार राव के बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही राजकुमार राव जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकुमार राव के बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, उनके इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनकी प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले में हुआ था। उनका असली नाम राजकुमार यादव है। राजकुमार का परिवार मध्यम वर्गीय था, जिसमें जीवन की साधारण आवश्यकताएं भी मुश्किल से पूरी होती थी। उनके पिता सत्यपाल यादव सरकारी कर्मचारी थे, जबकि उनकी मां कमला यादव एक गृहिणी थी। राजकुमार का बचपन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके सपने हमेशा बड़े थे। राजकुमार राव की प्रारंभिक शिक्षा गुरुग्राम के ब्लू वेल्स मॉडल स्कूल में हुई। वे बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका मन हमेशा से कला और अभिनय की ओर खींचता था। स्कूल के समय से ही उन्होंने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उनका अभिनय के प्रति लगाव इतना गहरा था कि वे छोटे छोटे नाटकों और स्कूलों के फंक्शनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। यही उनके करियर की पहली सीढ़ी साबित हुई। राजकुमार राव का थिएटर से जुड़ाव दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान बढ़ा। उन्होंने दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ARSD से ग्रेजुएशन किया, जहां उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसी समय के दौरान उन्होंने दिल्ली के थिएटर ग्रुप्स में जुड़कर अपने अभिनय को और निखारा। दिल्ली विश्वविद्यालय थिएटर से उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया और अपने अभिनय के प्रति दृढ़ संकल्पित हो गए। राजकुमार ने थिएटर की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मेहनत की। वे जानते थे कि केवल थिएटर में काम करने से उनका सपना पूरा नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। NSD में उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा और अभिनय के प्रति अपने जुनून को और गहरा किया। NSD में बताए गए समय ने राजकुमार के अभिनय कौशल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। NSD से स्नातक होने के बाद राजकुमार राव ने मुंबई जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मुंबई में शुरुआती दिनों में उन्हें कई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। राजकुमार ने ऑडिशन दर ऑडिशन दिए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। राजकुमार को छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें मुंबई में छोटे से कमरे में रहना पड़ा, जहां वे कठिन परिस्थितियों में अपने सपनों को साकार करने के लिए रात दिन मेहनत करते थे। लेकिन उनके अंदर का जुनून और हिम्मत कभी कम नहीं हुई। राजकुमार राव की पहली फिल्म 2010 में लव, सेक्स और धोखा थी, जो दिवाकर बनर्जी द्वारा निर्देशित थी। इस फिल्म में उनका किरदार छोटा था, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से सभी का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने रागिनी MMS 2011 और शैतान 2011 जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। हालांकि उनकी पहली बड़ी सफलता 2013 में आई फिल्म काय पोचे से मिली। वे चेतन भगत के उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ द लाइफ पर आधारित थी। इस फिल्म में उन्होंने गोविंद पटेल का किरदार निभाया, जो बहुत ही प्रभावशाली था। उनके इस किरदार ने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई। राजकुमार राव का करियर का टर्निंग पॉइंट 2013 में आई फिल्म शाहिद से आया। इस फिल्म में उन्होंने वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता शाहिद आजमी की भूमिका निभाई, जिनकी हत्या कर दी गई थी। इस किरदार के लिए राजकुमार ने गहन तैयारी की और अपनी भूमिका को बेहद संवेदनशीलता और वास्तविकता के साथ निभाया। इस फिल्म में उनके अभिनय की हर ओर प्रशंसा हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाहिद के बाद राजकुमार राव ने एक के बाद एक सफल फिल्मों में काम किया। उन्होंने क्वीन 2014, सिटी लाइट 2014, अलीगढ़ 2016, न्यूटन 2017, बरेली की बर्फी 2017, स्त्री 2018 और बधाई हो 2022 जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीत लिया। फिल्म न्यूटन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्त्री में उनके अभिनय ने उन्हें एक व्यावसायिक अभिनेता के रूप में भी स्थापित किया। राजकुमार राव ने अपनी अभिनय शैली से साबित कर दिया कि वे किसी भी किरदार में ढल सकते हैं, चाहे वह गंभीर हो या हास्य से भरा हो। तो अब बात करते हैं राजकुमार राव के प्रेम कहानी और रिलेशनशिप के बारे में। राजकुमार राव और पत्रलेखा की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और ईमानदार प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। पत्रलेखा का असली नाम अनुपमा पाल है और वह एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। राजकुमार और पत्रलेखा पहली बार 2010 में मिले थे, जब वे दोनों फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर रहे थे।
राजकुमार राव ने पहली बार पत्रलेखा को एक विज्ञापन में देखा था और उसी समय उन्हें पसंद करने लगे थे। जब उन्होंने पत्रलेखा को पहली बार देखा तो वह उन्हें बेहद आकर्षक लगी। पत्रलेखा ने राजकुमार को पहली बार फिल्म लव, सेक्स और धोखा में देखा था और उन्हें लगा कि फिल्म में निभाया गया उनका किरदार असल जिंदगी में भी वैसा ही होगा। हालांकि जब वे मिले तो उन्होंने महसूस किया कि राजकुमार बेहद सादगीपूर्ण और डाउन टू अर्थ इंसान है। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। राजकुमार और पत्रलेखा ने कई सालों तक एक दूसरे का साथ निभाया और एक दूसरे के करियर में भी समर्थन किया। राजकुमार ने पत्रलेखा की पहली फिल्म सिटी लाइट में उनके साथ काम किया और उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। करीब 11 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 15 नवंबर 2021 को राजकुमार राव और पत्रलेखा ने चंडीगढ़ में एक निजी समारोह में शादी की। उनकी शादी में परिवार और करीबी दोस्तों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग भी शामिल हुए। दोनों ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिसे फैंस और सेलिब्रिटी ने खूब पसंद किया। उनकी प्रेम कहानी सच्चे प्यार और विश्वास की मिसाल मानी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राजकुमार राव के इनकम और नेटवर्क के बारे में। राजकुमार राव आज के समय में बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली और व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी फिल्मों की सफलता और उनके अभिनय कौशल ने उन्हें इंडस्ट्री में एक खास मुकाम दिलाया है। राजकुमार राव की फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से अच्छी खासी कमाई होती है। वह हर फिल्म के लिए लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं। इसके अलावा वह कई बड़े ब्रांड्स के लिए भी विज्ञापन करते हैं, जिससे उनकी आय में और इजाफा होता है। राजकुमार राव की कुल नेटवर्थ लगभग 60 करोड़ से 70 करोड़ के बीच मानी जाती है। उनकी फिल्म से होने वाली आय, ब्रांड एंडोर्समेंट और अन्य निवेश शामिल है। राजकुमार राव अपने साधारण सादगी भरे जीवन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से एक अच्छा आर्थिक आधार बनाया है। तो अब बात करते हैं राजकुमार राव के कार कलेक्शन के बारे में। राजकुमार राव को कारों का बहुत शौक है और उनके पास कई लग्जरी कारें हैं। उनके कार कलेक्शन में शामिल कुछ कारें हैं। पहले नंबर की बात करूं तो ऑडी Q7। यह राजकुमार राव की सबसे पसंदीदा कारों में से एक है। यह एक लग्जरी XUV है जो अपनी शानदार परफॉर्मेंस और कंफर्ट के लिए जानी जाती है। इस कार की कीमत लगभग 80 लाख से 90 लाख के बीच है। दूसरे नंबर की बात करूं तो मर्सिडीज बेंज CLA 200। राजकुमार राव के कार कलेक्शन में यह एक और शानदार कार है। यह एक प्रीमियम सेडान है जिसकी कीमत लगभग 35 से 40 लाख के बीच है। लास्ट में हम बात करें राजकुमार राव की प्रेम कहानी, उनकी आय, नेटवर्थ और कार कलेक्शन यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने करियर में कितनी मेहनत की है। उनकी सादगी और जीवन के प्रति उनकी ईमानदारी ने उन्हें एक खास मुकाम दिलाया है। उनके संघर्ष की कहानी से लेकर उनकी सफलता तक राजकुमार राव ने साबित कर दिया है कि अगर आप में मेहनत और लगन है तो कोई भी सपना संभव नहीं होता। उनकी प्रेम कहानी भी इसी बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार समय के साथ और मजबूत होता जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि राजकुमार राव के बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, कार कलेक्शन, इनकम, नेटवर्क और प्रेम कहानी के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए, इस वीडियो को अब ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।